दोस्तों दिल्ली ब्लास्ट में ढाका भी इन्वॉल्व है, पाकिस्तान तो खैर है ही, और इसके साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में ही पूरा का पूरा खेल खेला गया है। कैसे इसमें बांग्लादेश यदि आप देखें तो प्लानिंग से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक इन्वॉल्व है, ये सब कुछ रिपोर्ट सामने आए हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको कुछ ध्यान भी होगा, आसिम मुनीर ने कुछ समय पहले अपने डीजी आईएसपीआर के द्वारा बुलवाया भी था कि अगला हमला बहुत खतरनाक होगा, भारत के ईस्ट से होगा। तो कुछ ईस्ट में उसको भरोसा इतना इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एक एक्सटेंडेड आर्म की तरह काम कर रहा है। यहां पे कैसे क्या क्या तार लिप्त पाए गए हैं, कैसे जो दिल्ली बॉम्बिंग हुई है उसमें जो आतंकी हैं, जो पाकिस्तान बेस्ड हैं, वो कैसे बांग्लादेश के आतंकियों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सिर्फ आतंकी नहीं, बांग्लादेश के कई ऑफिशियल्स भी, होम सेक्रेटरी तक उस मीटिंग में अटेंड किए थे जो कि ठीक इस हमले के पहले हुई थी। तो यहां पे दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश की प्लानिंग एट मल्टीपल लेवल हो रही है। आप देख सकते हैं डेक्कन क्रॉनिकल का ये रिपोर्ट है, इंटेल फाइंड्स ढाका लिंक टू ब्लास्ट, जिसमें ये आया था। इसके पहले अगर आप देखें तो एक दिन पहले डॉक्टर्स ऑफ डेथ एंड टेरर इंटरप्ले दी पैम्फलेट में भी राजा मुनीब साहब ने एक बड़ा ही डिटेल्ड आर्टिकल लिखा था, तो उसमें भी ये सारे तार कुछ सामने आ रहे थे। तो क्या इंटेलिजेंसीज को पता चला है, जो कि डेक्कन क्रॉनिकल के सामने भी आया और जो कि उसने शेयर किया है, तो उसी के आधार पर ये वीडियो आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जिसमें ये जो पाकिस्तान की गिदड़भपकी थी कि अगला हमला भारत के ईस्ट से होगा, डीप इनसाइड होगा, उन सब का कारण क्या था, तो वो कुछ सामने आ रहा है। यानी कि दोस्तों इन शॉर्ट यदि आप देखें तो भारत ने अभी बांग्लादेश के साथ ठीक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास आप देखें तो वहां पे हमने 3 आर्मी के गैरिजन बनाए हैं। इसी कारण से बनाए हैं क्योंकि अगली बार जब ऑपरेशन होगा तो दोनों तरफ जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जाएगा। तो क्या हो रहा है, आइए जरा इसे देखते हैं, इसे समझते। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। बाकी यूपीएससी मंजिल हमारा चैनल है, आप सभी को हमारे साथ जुड़ना है, जहां पे दोस्तों डेडिकेटेड यूपीएससी की तैयारी, उसी प्रकार के जो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, वो आपको यहाँ पे हम दे रहे हैं। क्या पॉलिटी, क्या हिस्ट्री, क्या ज्योग्राफी, सब कुछ कवर किया जा रहा है। तो इसे आप मिस नहीं कर सकते। मेरा इंडियन ज्योग्राफी का 8वां लेक्चर आपके सामने लिंक उसका रखा हुआ है, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, सब्सक्राइब बटन अवश्य दबा दें, बिल्कुल फ्री कंटेंट यहाँ पे आपको मिलता है। बाकी दोस्तों बिगेस्ट यूपीएससी सीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट है, तारीख याद रख लीजिए 23 नवंबर। आपको जुड़ना है, जो भी जुड़ेंगे सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, ये एश्योरेंस है। इसके सिवा रैंक 1 के लिए कार है, रैंक 2 के लिए मैकबुक है, रैंक 3 के लिए आईफोन 17 है, 4 से 7 रैंक तक लैपटॉप है, अमेजन गिफ्ट वाउचर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसे आप मिस नहीं कर सकते। आप या आपके मित्र जो भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं जरूर इस टेस्ट को आए, अटेंड करें। इसका भी पिन कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाइए, जाके जुड़ जाइए। तो क्या हुआ है, सबसे पहले दोस्तों यदि आप देखें तो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो कि रेड फोर्ट हमले को इन्वेस्टिगेट किया, उसमें उन्होंने देखा है कि एक ट्रांसनेशनल चेन है, यानी कि देश के बाहर, भारत के अंदर तो वो आतंकी थे ही, आपने देखा ये डॉक्टर्स का जो गिरोह है उनका भांडा तो अभी भी फूट ही रहा है। सिर्फ उतना ही नहीं है, उनके बाहर भी एक पूरा का पूरा गिरोह हमने देखा है। आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कैसे तुर्की बेस्ड यहाँ पे लोग थे, उनके हैंडलर्स भी रहे हैं। इसके सिवा पाकिस्तान बांग्लादेश एंगल भी सामने आ रहा है, जिसमें आप देखें तो पाकिस्तान का जो लश्कर ए तैयबा है उसकी जो लीडरशिप थी वो बांग्लादेश के अन्य आतंकियों के साथ कोऑर्डिनेट कर रही थी, बांग्लादेश के ऑफिशियल्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रही थी, ताकि इन आतंकियों को जो सपोर्ट चाहिए, जो लॉजिस्टिक्स में मदद चाहिए, जो ट्रेनिंग चाहिए, वो सब में ये लोग कोऑपरेट कर सकें। दोस्तों यहाँ पे प्रोब्स जो हुए हैं, एक तरफ तो डोमेस्टिक व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स का नेटवर्क, अल फलाह यूनिवर्सिटी, सबका भांडा फोड़ आपके सामने हुआ ही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है पाकिस्तान बांग्लादेश एक्सेस का। बांग्लादेश की हालांकि जो इंटरिम गवर्नमेंट है उन्होंने कह दिया नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं, बेबुनियाद बातें हैं, इस पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हालांकि इस वक्त किसी भी देश का नाम नहीं लिया गया है, याद रखिएगा, लेकिन मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं और वो अभी भी अपनी तफ्तीश बहुत तेजी से कर रहे हैं। जो लोग हैं उनको ट्रेस किया जा रहा है, सेफ हाउसेस जहां जहां पे ये रहे उनको ट्रेस किया जा रहा है, डिजिटल फुटप्रिंट्स, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, सब पर नजर रखी जा रही है। तो अब दोस्तों आइए जरा देखते हैं क्या क्या की फाइंडिंग्स हैं एज पर दी मीडिया रिपोर्ट डेक्कन क्रॉनिकल में जो है, उसमें क्या पाकिस्तान बांग्लादेश कोऑपरेशन हो रहा है। सबसे पहले दोस्तों पाकिस्तान बेस्ड एलईटी लीडरशिप, किसकी बात हो रही है, सैफुल्ला सैफ, बहुत बार इसके बारे में सुनते रहते हैं, एलईटी कमांडर है, हाफिज सईद का खास है। तो दिल्ली ब्लास्ट होने के बस कुछ दिन पहले सैफ ने एक मीटिंग अटेंड की थी बांग्लादेश में। अब मीटिंग डायरेक्टली नहीं की थी, वर्चुअली अटेंड की थी,
और ये मीटिंग जो हुई थी दोस्तों वो ढाका के एक बड़ी ही पॉश लोकेलिटी बनानी में हुई थी, जिसमें वो वर्चुअली थे और बाकी सबको कहा गया था आप फिजिकली वहां मौजूद होंगे, और वहां पे टेली कॉन्फ्रेंस हुआ था, मानो कुछ ऐसे कि एक होटल का कुछ कमरा था जिसमें ये सब जमा थे और ये सामने उन सबको एड्रेस कर रहा था सैफुल्ला सैफ वर्चुअली। सामने कौन थे दोस्तों? 7 लोग बांग्लादेश के ढाका के सब स्केल जगह पे मौजूद थे इस मीटिंग में, जिसमें कुछ आतंकियों के रिप्रेजेंटेटिव थे तो बाकी बांग्लादेशी हुकूमत के, सरकार के। आतंकी कौन? तो सबसे पहले जुबैर अहमद चौधरी था, ये HUT का ढाका हेड है, हिजबुत तहरीर, आपको याद ही होगा वो आतंकी संगठन। फिर दोस्तों इब्तिसाम इलाही जहीर था जो कि एलईटी एसोसिएट भी है, और साथ ही साथ मरकजी जमीयत अहले हदीस वाला, उनका भी अगर आप देखें तो ये एसोसिएट है, उसी से जुड़ा हुआ है। हाफिज शुजादुल्ला, ये दोस्तों एबीटी लीडर है, एबीटी आपको याद होगा अंसारुल्लाह बंगला टीम, उससे जुड़ा हुआ है। इसके सिवा दोस्तों एक एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट है जो कि आप फिर इसका नाम सुनेंगे, सुमन अहमद, ब्रदर सुमन अहमद, तो वो भी इसमें आप बार बार नाम सुनेंगे तो फिर आपको बताऊंगा दोस्तों। इसके सिवा कुछ बांग्लादेशी ऑफिशियल्स भी थे। सेक्रेटरी फॉर होम अफेयर्स बांग्लादेश की जो इस वक्त की गवर्नमेंट है, डॉक्टर नसीरुल घानी, होम सेक्रेटरी यूनुस सरकार में, वो भी उस मीटिंग में इन आतंकियों के साथ मौजूद थे। इसके सिवा दोस्तों मोहम्मद एजाज, ये ढाका नॉर्थ कॉर्पोरेशन, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ढाका नॉर्थ है उसके सीईओ हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, वो भी यहां पर मौजूद थे, और ये HUT के भी कोऑर्डिनेटर साथ साथ हैं। तो इस तरीके से इन शॉर्ट अगर आप देखें तो बांग्लादेश के सरकारी लोग भी और साथ साथ आतंकी भी पाकिस्तान के आतंकी चीफ सैफुल्ला सैफ से मुलाकात कर रहे थे वर्चुअली। तो ये काफी कुछ बता रहा है अपने आप में। इसके सिवा ऐसा भी कहा जा रहा है क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट में भी बहुत मदद किया गया है। जो ढाका की मीटिंग हुई उसके बाद एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट सुमन अहमद भी इंडिया पार किए हैं मुर्शिदाबाद से, और उसके बाद एक सेफ हाउस था जो कि इख्तियार नाम का व्यक्ति है जो कि बांग्लादेशी है, वो वांटेड भी है, कारण है मर्डर के केस में भागा हुआ है और इसी एबीटी अंसारुल बंगला टीम से एसोसिएटेड है। वो उसका जो सेफ हाउस था उसी में इसको टिकाया गया था सुमन अहमद को, और फिर वो भारत आया था। कहा जा रहा है कुछ एक्सप्लोसिव भी वो साथ में लेके आया है। अभी दोस्तों कुछ इतने ही रिपोर्ट आए हैं, क्या वो एक्सप्लोसिव वही है जो दिल्ली में ब्लास्ट में यूज हुआ है, इसकी भी अटकलें लगाई जा रही हैं, या फिर क्योंकि देखिए दिल्ली ब्लास्ट में जो डॉक्टर्स का नेक्सस था वो जैश से जुड़ा हुआ था, जैश ए मोहम्मद, और ये लश्कर की बात हो रही है। तो क्या ऐसा कुछ हो रहा है? क्या लश्कर भी पैरेलली कुछ खिचड़ी पका रहा था यहाँ पे, एलईटी जो कि बांग्लादेश के साथ मिल के पका रहा है, या फिर जो जैश वाली खिचड़ी है उसी में एक्सटर्नल सपोर्ट वाला काम एलईटी कर रहा है, जो आईएसआई एलईटी के थ्रू करवा रही है, और जैश अंदर में उसका जो स्लीपर सेल है उसको एक्टिवेट किया गया। तो कुछ भी यहाँ हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आ रही हैं, लेकिन इन शॉर्ट एक चीज बड़ी क्रिस्टल क्लियर है, पाकिस्तानी आतंकी, बांग्लादेशी आतंकी, इन आतंकियों का मर्जर एंड एक्विजिशन का सीजन आजकल चल रहा है। तो जब गोला भी चलेगा है ना, ऑपरेशन सिंदूर में जब मरकज उड़ेंगे तो ये मरकज उड़ना होगा तो केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं, इसको बांग्लादेश में भी करना चाहिए, क्योंकि ये एमएनसीज की तरह अब काम कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान बांग्लादेश एक्सेस आप देख सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी के स्पोक्सपर्सन DGISPR के स्पोक्सपर्सन ने खुल के कहा था कि अगला हमला ईस्ट से होगा। पाकिस्तान की क्या बिसात है कि वो भारत के ईस्ट तक आ भी सकता है, उसकी वो हैसियत ही नहीं है। ये तभी कह रहा था क्योंकि वो बांग्लादेश वाली बैकिंग है, और वही चीज आज आप होते हुए भी देख रहे हैं। जमाते इस्लामी दोस्तों यूनुस को बैक करता है, और यही जमाते इस्लामी प्रो पाकिस्तान फैक्शन है, और वही एक मेजर इरिटेंट बन के उभरा हुआ है। तो इनका भी ठिकाना करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा, है ना। सबको एक बहुत बड़े मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट की आवश्यकता यहां पर हो गई है। इसके सिवा दोस्तों अगर आप देखें तो पाकिस्तान बांग्लादेश एक्सिस तेजी से मजबूत हो रहा है। इस पूरे दिल्ली हमले के ठीक पहले एलईटी कमांडर सैफुल्ला सैफ, जो मैंने आपको बताया था हाफिज सईद का खास था, वो सैफुल्ला सैफ ने कहा था 30 अक्टूबर को कि देखिए कुछ बड़ा होने वाला है। उसने क्या कहा था जरा सुनिए। हाफिज सईद का दाहिना हाथ बांग्लादेश है, बांग्लादेश तो हाफिज सईद का राइट हैंड है, और इसके साथ उन्होंने कहा था कि लश्कर, उसने कहा था लश्कर ऑपरेटिव्स ईस्ट पाकिस्तान में भी एक्टिव हैं। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं सैफुल्ला सैफ कुछ इशारों में उसने बोला था कि देखिए आतंकी हमला कुछ ऐसा होने वाला है और बांग्लादेश बैक्ड है। तो यहां से दोस्तों कुछ कहा भी था उसने कि हम भारत के ऊपर बांग्लादेश से हमला करेंगे। तो दोस्तों ये जो चीजें हो रही हैं ये बता रहा है पाकिस्तान बांग्लादेश एक्सिस काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इसका कहीं ना कहीं इलाज भी हमें केवल पाकिस्तान तक ढूंढेंगे तो इलाज नहीं है, बांग्लादेश में भी कुछ इसके इलाज की आवश्यकता हो गई है।
खैर दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा बिगेस्ट यूपीएससी सीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट आपके समक्ष आ चुका है। रैंक 1 कार है, रैंक 2 मैकबुक है, रैंक 3 आईफोन 17 है, रैंक 4 to 7 लैपटॉप है, अमेजन गिफ्ट वाउचर से लेके सब कुछ आपके सामने, बहुत सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं। 23 नवंबर को आपको जुड़ना है सुबह 11 बजे या शाम को 5 बजे, आपको जो टाइम सूटेबल लगे आप जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ेंगे? पिंड कमेंट में आपको नीचे एक लिंक मिल रहा है, उस लिंक के द्वारा क्लिक करके आप जुड़ जाइए। इसको मिस मत कीजिए, क्योंकि बहुत जबरदस्त स्कॉलरशिप है, बहुत सारी चीजें आपको मिल रही हैं, प्राइस भी है। तो बाद में आप कहेंगे बताया नहीं, तो ऐसा मत कीजिए, जाके जुड़ जाइए। बहुत सारी इसके साथ फिल्म पावर हाउस प्रोग्राम है दोस्तों, 9,999 रुपए में डेडिकेटेड सब्जेक्ट वाइज फिल्म फोकस लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, स्मार्ट शीट्स मिल रही है। हर तीसरे दिन अगर आप देखें तो हम टेस्ट रखते हैं, लाइव मेंटर लेड सेशन भी आपके लिए होता है। तो मेक श्योर आप जुड़ें, जल्दी से जाएं, इसका फायदा अवश्य उठाएं।